नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो उमेश सिंह ब्लॉगलेट। दोस्तों, ब्लॉगलेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज एक डिस्कस करेंगे कि एलईडी लाइट के बिजनेस में अक्सर लोग फेल क्यों हो जाते हैं। ठीक है, एलईडी लाइट के बिजनेस में अक्सर क्यों लोग फेल हो जाते हैं, उसका कारण क्या है। देखिए, हम तीन कारणों पे बात करेंगे। ठीक है, तीन कारणों पे बात करेंगे कि आखिर लोग एलईडी लाइट के बिजनेस करते हैं और फेल क्यों हो जाते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आप एलईडी लाइट के बिजनेस हो या किसी भी ऑब्जेक्टिव का बिजनेस हो, मतलब किसी भी चीज़ का बिजनेस हो, किसी भी प्रोडक्ट का बिजनेस हो, ठीक है, अगर उस प्रोडक्ट के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। आप प्रॉपर नॉलेज किस तरीके का होना चाहिए। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट है, आज बन गया तो उस प्रोडक्ट में हर 2 साल में, हर 1 साल में कुछ ना कुछ इम्प्रूव होते रहता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो उसको बेसिक फंडामेंटल को आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्या चीज़ लगता है, कैसे असेंबल करते हैं। बाकी तो जो मॉडिफाई होता है वो तो होता ही रहेगा, तभी तो आप समझ पाएंगे कि इसको आखिर क्यों लगाया, इसको आखिर क्यों लगाया। जब आपको बेसिक चीज़ पता नहीं रहेगा तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आखिर इसके जगह पे ऐसे क्यों चेंज कर दिया, इसके जगह पे ऐसे चेंज कर दिया, इसकी जगह पर ये क्या लगा दिया। ठीक है, तो आपको एलईडी लाइट के बारे में सबसे पहला चीज़ हो जाता है, हम लाइट के बारे में ही बताएंगे। तो उसमें क्या होता है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए, नॉलेज कैसे होना चाहिए कि जो लाइट में पार्ट्स लगते हैं, जैसे समझिए, एक आज पकड़ते हैं हाईवे लाइट का। आप हाईवे लाइट पकड़िए, स्ट्रीट लाइट पकड़िए, फ्लड लाइट पकड़िए। ठीक है, ये 2-3 इंडस्ट्री लाइटें हैं जो बेल ग्लास भी है, ठीक है, ट्यूब लाइट भी है, पैनल भी है ना, और आपका ये भी आता है, फ्लेम प्रूफ लाइट होते हैं। ठीक है, नहीं है, वाटर प्रूफ भी होते हैं। तो सब में सब में 3 ही पार्ट्स लगते हैं, 2-3। ठीक है, अगर डीओपी में रहेगा तो 2 लगेंगे, अगर ड्राइवर बेस रहेगा तो 3 लगेंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों के बारे में बहुत समझना ज़रूरी है। ठीक है, नंबर 1 क्या है कि अगर आपके बारे में, मतलब आप स्टार्ट करना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या है कि उसके प्रोडक्ट के बारे में समझिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको कैसे असेंबल करते हैं, उसको कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या पार्ट्स रहता है, उसकी क्या क्या क्वालिटी होती हैं। एक क्वालिटी के ऊपर ज़बरदस्त आपको ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 2, इसकी मार्केटिंग कहाँ कर सकते हैं हम, इसको किसको डिलीवर कर सकते हैं, किस व्यक्ति को रिक्वायरमेंट रह सकता है। ठीक है, अगर पता चले आप लाइट बना रहे हैं या जो अपना प्रोडक्ट सोचा है वो बना रहे हैं और आपको बेचने का कहीं कोई जगह नहीं मिल पा रहा है, कहाँ बेच पाऊँगा, किसको बेच पाऊँगा, कैसे बेच पाऊँगा, तो भी आप फेल हो सकते हैं। नंबर 3 क्या होता है, नंबर 3 समझिए कि आप नंबर 3 क्या होगा, नंबर 3 पर ध्यान देंगे तो नंबर 3 क्या है, इसकी परचेजिंग। ठीक है, अब क्या है कि सब मटेरियल तो आप अपने पास बनाएंगे नहीं, आप कुछ मटेरियल आपको बाहर से ही परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर 1 क्या हो गया, आपकी प्रोडक्ट क्या है। नंबर 2 क्या होगा, मार्केटिंग कहाँ करेंगे। नंबर 3 क्या होगा, नंबर 3 क्या हो जाएगा, आपका परचेज। ठीक है, नंबर 3 परचेज हो गया। परचेज में आप समझिए कि हमको कहाँ से खरीदेंगे। किसी ने कहा था, कोई कहता है कि बेचने से ज़्यादा प्रॉफिट खरीदने में होता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में तो आप ही बेच रहे हैं, 10 आदमी और बेच रहा है, 10 और कंपनियां मार्केट में खड़ी हैं, बहुत सारा कंपनी है, बहुत सारा पब्लिक भी है। ठीक है, तो अगर आप परचेजिंग अच्छा से करते हैं तो समझिए कि आपको वहीं पे प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि नंबर 1 तो परचेजिंग करेंगे तो उसकी क्वालिटी पर ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 2, आपको किसी पर उसके रेट पर ध्यान देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपने वहाँ से सस्ता खरीद लिया तो आगे चल के आप सस्ता उसको बेच सकते हैं, किसी भी कस्टमर को आप अपने पक्ष में ला सकते हैं। पक्ष में लाने के मीन्स उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर 3 चीज़ें आपने बराबर जान गए तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप किसी भी, चाहे वो लाइट के बिजनेस हो या कोई इलेक्ट्रिकल शॉप के बिजनेस हो या कोई किसी भी आइटम का, इलेक्ट्रिकल आइटम हो, नॉन इलेक्ट्रिकल हो या अपने सेफ्टी से संबंधित हो, कोई भी इंडस्ट्रीज हो, अगर 3 चीज़ें आप जान गए। नंबर 1, प्रोडक्ट क्वालिटी, कि प्रोडक्ट हमारा कैसे होता है, प्रोडक्ट में क्या क्या पार्ट्स लगते हैं, उसको कैसे असेंबल करते हैं, उसमें क्या क्या सामान लगता है। पहला चीज़ तो ये, इसको कहाँ हम बेच देते हैं, कहाँ बेचना पड़ता है, कौन लेता है, किसको रिक्वायरमेंट रहता है, हम कैसे उसको बेच सकते हैं।
ठीक है, 2 चीज़ें पर हो गया। नंबर 3, कहाँ से हम परचेज करेंगे, कैसे परचेज करेंगे, किस किस तरीके से परचेज करेंगे, परचेज करते समय किस क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, परचेज करते समय हमको किस किस स्लॉट में परचेज करना चाहिए, इकट्ठा परचेज करें कि स्लॉट बाई स्लॉट परचेज करें, कितने टाइप का क्वालिटी रखें, ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए। 3 चीज़ अगर आ गए तो मेरे को पूरा ज्ञान है कि 3 चीज़ें अगर आपको आ गया है तो समझिए कि बिजनेस आपका चलेगा ही चलेगा, उसमें कोई नहीं रोक सकता है। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि तीनों चीज़ का नॉलेज आपके पास है तो समझिए आपके ऊपर ही चलता है, ठीक है। अगर आपको तीनों चीज़ के नॉलेज में से किसी एक चीज़ में नॉलेज कम है तो आप नहीं चला पाएंगे, खासकर स्टार्टिंग में नहीं चला पाएंगे। तो आपको तीनों चीज़ का नॉलेज बराबर होना चाहिए। बता दिया आपको, एक बार फिर से अगेन बता देता हूँ। प्रोडक्ट को असेंबल कैसे करेंगे, प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ लगता है, प्रोडक्ट को इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ठीक है, समझ गए। और इस प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ बेच सकते हैं, कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है। और नंबर 3, कहाँ से परचेजिंग करते हैं, कौन अच्छा सस्ता दे सकता है, कौन क्वालिटी वाला दे सकता है। ये 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें आप गांठ बांध के याद कर लीजिए और उस पर ध्यान कर लीजिए, एक पर्चे पे बना लीजिए, आपको कोई फेल नहीं कर सकता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ गए। और आप इसको ध्यान रखेंगे तो कभी आप फेल नहीं हो सकते हैं। आपका छोटा काम हो या बड़ा काम हो आप आसानी से कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, 2-4 स्टाफ को भी रख के कर सकते हैं। बशर्ते खुद तब कर सकते हैं, चाहे कि स्टाफ को तब रख के काम करा सकते हैं जब आपके पास खुद का उसका प्रोडक्ट का नॉलेज हो, परचेज का नॉलेज हो या मार्केटिंग का नॉलेज हो। अगर नहीं रहेगा तो आप परचेज या मार्केटिंग या असेंबलिंग नहीं करा सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।